वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन से बेहतरीन हालतों में रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे और हम तक आने वाले शर को अच्छाई में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान मुबारक का मामूल क्या रखना चाहिए हमें। रमज़ान मुबारक में हमें ये काम लाजमी करने चाहिए। हम इसकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, इबादत का, कुरान पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें हम अक्सर सब बात करते हैं। हर एक कोई फिर अपने हिसाब से बना सकता है। नंबर एक, हमें रात को रोज़ाना 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ठीक। नंबर दो, सुबह हमें सैरी के लिए, तहज्जुद के लिए 3 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है। तहज नंबर तीन पे है तहज्जुद, हम 3:30 से लेकर 4:15 तक तहज्जुद का टाइम रख होना चाहिए। नंबर चार पे हम 20 मिनट तक कुरान का का मुतालिया करेंगे। कम से कम 10 आयात महीने के साथ हम पढ़ेंगे। 4:15 से लेकर 4:35 तक हमें अपनी दुआएं मांगनी चाहिए। अपनी दुआओं पर गौर करना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें क्या क्या, और जो जो हमें दुआएं चाहिए अल्लाह ताला से हमें मांगनी चाहिए। फिर 4:45 से लेके फजर तक हमें सहरी का टाइम रख लेंगे हम अपना। सहरी के बाद हम फजर की नमाज की तैयारी कर लेंगे। नंबर 6 पे आ जाता है, हम अब फजर को पूरे अपने वक़्त पे अदा करेंगे। फिर नंबर 7 आ जाता है, फजर की नमाज के बाद सुबह के अज़कार पढ़ लेंगे। इसके लिए हम आधा घंटा रख लेते हैं, सुबह 6 से 6:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद साथ ही हम इशराक की नमाज़ पढ़ लेंगे, नफल अदा कर लेंगे। नंबर 8 पे आ जाएगा, सुबह 7:30 बजे से तक आराम करेंगे, 1 घंटा आराम कर लेंगे, फिर उठ कर दिन की तैयारी कर लेंगे। नंबर 9 पे आ जाएगा, नवाफिल का अहतमाम कर लेंगे। इसमें इस टाइम हम शहद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। शहद के 4 नफल पढ़ लें जो हमें सारी दुनिया की हर नेमत से बढ़कर होते हैं। फिर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम कुरान पाक को मुसलसल सुनते रहें, साथ साथ घर के काम देखते रहेंगे। क्योंकि साथ साथ घर के काम करते रहेंगे, साथ साथ कुरान पाक के सुनते रहेंगे, तो इससे भी हमें बरकतें और रहमतें नाज़िल होती रहेंगी हमारे घर पर, हमारे कामों पर हमारी बरकत हो गई। इसके बाद हम नंबर 11 पे आ जाएगा, नमाज ज़ोहर मुकर्रर वक़्त पर अदा करेंगे और 20 मिनट तक ज़िक्र अज़कार करेंगे। तिलावत कुरान पढ़ लें या कुछ अज़कार वगैरह करने वो कर सकते हैं। नंबर 12 पे आ जाएगा, नमाज असर को फिर हम उसके मुकर्रर वक़्त पर अदा कर लेंगे और फिर थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट आप अज़कार कर लें, मामूल बना लें। आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें कि इस टाइम मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम मैंने वो पढ़ना है। वो हर एक कोई तो अपने हिसाब से बना सकता है ना। फिर असर है, असर की तैयारी होगी, फिर हमें इफ्तारी के साथ तैयार करना है। इफ्तारी का एहतमाम वगैरह करना होगा, तो वो हर एक ने अपने इस्तात के मुताबिक करना है। और इफ्तारी में हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर भेजना चाहिए अपने इस्तात के मुताबिक। इफ्तार करने के बाद हमें इफ्तार करने से पहले बल्कि हमें दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं करते, वो उस टाइम मांगने का ही टाइम होता है। फिर इफ्तार के बाद नमाज मगरिब पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह। फिर नमाज इशा आ जाएगी, नमाज इशा की और तरावी पढ़ लें। नंबर 15, तरावी के बाद दिन भर के जो हमने अमाल किए हैं उन पर 5 मिनट के लिए सोचें और अपने आप से पूछें क्या अच्छा किया, क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या रोकने की ज़रूरत है, मज़ीद क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर हमें अपने सदक़ात में इजाफ़ा करना है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तंदुरुस्ती, सेहत और पुख्ता ईमान के साथ रमज़ान मुबारक को गुजारने और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे रोज़े कबूल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें बटोरने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी हमारी आज से छोटी सी वीडियो, रमज़ान मुबारक में हमें क्या शेड्यूल रखना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें क्या मांगना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।